लोकसभा चुनाव को लेकर आप देखिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां तैयारियां करनी शुरू कर चुकी है। इसी बीच हाल ही के अंदर जो पिछले 4-5 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें एनडीए का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जयंत चौधरी को यूपी से उनकी पार्टी है, ये भी अब ऐसा बताया जा रहा है कि एनडीए के अंदर शामिल हो रही है। मैच घोषणा बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में जाट वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी एक बार फिर हनुमान बेनीवाल के साथ समझौता करेगी। क्या एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ये एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव के अंदर देंगे? क्या हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत चल रही है? ये तमाम सवालों को बीच जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने के बाद ये खबरें तमाम तरीके से राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, दिल्ली के लगातार चर्चा चल रही है। वैसे ये चर्चा के बीच में 15-20 दिन से बताया जा रहा है हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो या फिर हनुमान बेनीवाल बीजेपी के एक दो बड़े नेताओं के साथ कई दौरे की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ लड़ा जाए और उधर बीजेपी भी चाह रही है कि हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव लड़ाया जाए और बीजेपी की राजस्थान के अंदर नैया पार हो सके। बीजेपी के पार लगाने के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी आसान नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि हनुमान बेनीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक-एक सीट को लेकर चिंता कर रहे हैं। एक-एक सीट को लेकर बीजेपी कैलकुलेटर कर रही है, जहां पर भी उन्हें लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी कमजोरी है, वहां तो ऐसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि ये सीट भी बीजेपी के पास आए और एनडीए के साथ भी आए। और बताया जा रहा है राजस्थान में मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि नागौर की सीट है बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है, जहां पर बीजेपी अगर जो चुनाव लड़े तो हनुमान बेनीवाल के बिना चुनाव लड़ना मुश्किल लग रहा है। थोड़ा पेज भी माना जाए तो इसलिए आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल जब 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के वक्त हनुमान बेनीवाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के अंदर जो समझौता हुआ, उसको लेकर एक लंबी बातचीत के बाद लेकिन जैसे ही कृषि कानून का बिल आया और उनके बाद हनुमान बेनीवाल ने लगातार उन कानूनों का विरोध किया और उसी के लेकर एनडीए का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद लगातार ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे थे। लेकिन वर्तमान के अंदर जिस तरीके की हालत बन रहे हैं, ऐसे में हालतों को देखते हुए हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, यही दोनों यही चाह रहे हैं कैसे भी करें हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन किया जाए और उधर हनुमान बेनीवाल भी यही चाह रहे हैं कि बीजेपी से गठबंधन किया जाए और लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। और आपको बता दें, यहाँ से हो लोकसभा चुनाव गठबंधन होता है तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी नागौर और बाड़मेर की सीट से चुनाव लड़ सकती है और राजस्थान के अंदर बीजेपी जाट, क्योंकि आप देखिए विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुआ था तो बीजेपी ऐसा लगता कि जाटों ने इस बार पूरा साथ नहीं दिया है। जहां भी तदाद हैं वहां पर बीजेपी के खाते के अंदर वोट नहीं किया है और इसको कहीं न कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर नुकसान हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि आप देखिए हनुमान बेनीवाल सबसे ये खबर आई है कि हनुमान बेनीवाल की एनडीए के अंदर वापसी हो सकती है, बातचीत चल रही है। ऐसे तमाम खबरों को भी अभी तक हनुमान बेनीवाल की पार्टी या हनुमान बेनीवाल की ओर से अभी तक खारिज नहीं किया है। इस पर कोई भी प्रक्रिया अभी तक रिएक्शन नहीं दिया गया। जब भी हनुमान बेनीवाल के आस-पास के लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनको जानकारी निकल कर आ रही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने हनुमान बेनीवाल की मन बीजेपी के साथ में है। हालाँकि इस बात की कोई अभी तक पुष्टि नहीं कर रहा है। जब मान लो हनुमान बेनीवाल की पार्टी और एनडीए के अंदर फिर बीजेपी के साथ एक बार हाथ मिलाया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ बाड़मेर और नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के खाते में जा सकती हैं।
और दूसरी 23 सीट है वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जब 2019 के चुनाव के अंदर लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल जो नागौर से चुनाव लड़े थे वहां से वो जीते थे और उन्होंने बाड़मेर हो, फिर आपको बता दें जोधपुर हो या बीकानेर हो या राजसमंद हो, उन सीटों पर हनुमान बेनीवाल ने जहाँ प्रसार भी किया था और वो सीट बीजेपी के खाते में आई थी। अभी अंदर खाने ये भी कयास लगाया जा रहा है कैसे भी करें हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया जाए और गठबंधन होने के बाद में ये चुनाव लड़े जाएगा। और आपको बता दें आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और एनडीए के साथ गठबंधन होता है तो कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और आपको बता दें वीडियो को शेयर जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।